Hello students, now we are going to start maths of class 8, chapter number 1, square and cube. This is a part 4 video. Okay, so हम यहाँ पे start करते हैं हमारा part 4. आज क्या पढ़ेंगे? आज हम यहाँ पे क्यूब. ओके, क्यूब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्यूब नंबर्स. पहले हमने क्या पढ़ा? स्क्वायर नंबर्स. स्क्वायर नंबर में क्या होता था कि हम उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे. ठीक है, ये हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 करते थे तो हमारा जो आंसर फाइंड आउट होता था वो हमारा क्या होता था? जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर. ओके, मीन्स यहाँ पे जो 4 आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता था. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्यूब. ठीक है, क्यूब के बारे में क्या होता है कि जब हम पहले हमने जो पढ़ा कि स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि जो हम उसी नंबर को हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है. उसी तरीके से यहाँ पे हम उसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. पहले हमने क्या किया? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें जो फाइंड आउट हुआ वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था. लेकिन अब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइंड आउट होगा जो नंबर वो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. ओके, मीन्स यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8. ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 4. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या हो गया? प्रोडक्ट 4. फिर 4 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा? 8. ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर 3. ठीक है, 2 पावर 3 मतलब 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा. तो इसका जो आंसर आएगा वो 8. ठीक है, उसी तरीके से 7 का हो जाता है तो 7 मल्टीप्लाई 7 49. ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 7 49. अब 49 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा हमारा? 343. मीन्स 7 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 343. तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब नंबर्स. ओके, तो उसका जो आंसर हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. यहाँ पे दिया है हियर 8 एंड 343 आर द क्यूब्स ऑफ 2 एंड 7 रिस्पेक्टिवली. ओके, मीन्स जो हम यहाँ पे फाइंड आउट जो हमारा नंबर फाइंड आउट हुआ है वो हमारा क्या है? क्यूब है. ठीक है, मीन्स 8 जो हमारा क्यूब है किसका क्यूब है? 2 का. पहले जो 4 था वो किसका स्क्वायर था? 2 का. अब इसका क्यूब जो 2 का क्यूब हो जाएगा वो क्या होगा हमारा? 8, क्योंकि 8 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, क्यूब मतलब 3. ओके, क्यूब मतलब 3, तो 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है. तो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा वो आपका ही परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. ओके, आगे हम एक टेबल है यहाँ पे टेबल देखते हैं. यहाँ पे टेबल में क्या दिया है? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1. ठीक है, तो 1 का चाहे कितना बार भी मल्टीप्लाई करो उसका जो नंबर होगा जो आंसर होगा वो आपका 1 ही होगा. ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म दिया है तो 2 मल्टीप्लाई 2 इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 पावर 3. ठीक है, 3 टाइम्स है तो 3, 4 टाइम्स रहेगा तो 4, 2 टाइम्स रहेगा तो 2. ठीक है, तो इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 3. ओके, तो इसका जो आंसर आया वो हमारा क्या आ गया? 8. ठीक है, इसी तरीके से 3 का कैसे करेंगे? तो 3 का हम 3 टू दी पावर 3. ओके, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. 3 हो गया. 3 का पावर क्या हो जाएगा? 3. और इसको हम 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 जार क्या होता है? 3 जार 9, 9 3 जार 27. ओके, तो इस तरीके से ये हमारा जो 27 है वो 3 का क्या है? क्यूब है. इसी तरीके से आप 4 का 5 6 7 8 9 10. ठीक है, इतना आपको बनाना है. ठीक है, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं. 4 का आप करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, फिर यहाँ पे 4 का पावर 4, फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, इसी तरीके से 5 6 7 एंड 10 तक का यहाँ पे आपको लिखना है. ओके, इन द एबो टेबल द नंबर्स ऑफ 10. ठीक है, ये इसी का दिया है कि हमारा जो 1 8 एंड 27 है वो हमारा ये जो 1 2 एंड 3 का क्या है? क्यूब है, क्यूब नंबर्स है. ठीक है, जो कि हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब्स है. सच नंबर आर नोन एज परफेक्ट क्यूब्स. ओके, ये आपको पढ़ना है. ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, इसको समझना है. आगे बढ़ते हैं. वी कैन एक्सटेंड द सेम मेथड फॉर क्यूब. वी कैन राइट 8 एज 2 मल्टीप्लाई
2, ठीक है। मीन्स हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो जो 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 3 टाइम्स 2, ओके, जो हमारा प्राइम मल्टीपल फैक्टर कहलाता है ना। जो हम 8 को हम इस तरीके से जब प्राइम मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करते हैं 8 का, तो हमें ये वाला जो प्राइम मल्टीपल फैक्टर जो आता है वो यही होता है, ओके। इसी तरीके से 27 का और 24 का भी इस तरीके से हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ये यहाँ हमारा तो 8 हो गया और 8 मल्टीप्लाई 3 24, ठीक है। तो अगर हम जब प्राइम मल्टीपल फैक्टर जब फाइंड आउट करते हैं और उसका हम जब पहले हमने क्या किया, पेयर्स बनाया 2 का, ठीक है, 2 नंबर्स का पेयर्स बनना चाहिए, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा 3 का पेयर्स बनेगा, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 टाइम्स जब हमारा 2 रहेगा तो हमारा एक पेयर कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो हमारा पेयर्स होगा वही हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है इज 216 अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। क्या जो 216 है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसको कैसे किए थे मैंने बताया था, पहले हम 216 को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसका प्राइम मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे पहले 2 से, ठीक है। इसका यहाँ पे हम अगर ये ऑड नंबर है तो हम ऑड नंबर का ही करेंगे, और इवन नंबर है तो इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर से पहले करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा प्राइम मल्टीपल फैक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। तो इसका जो हमने पेयर जो बनाया 3 का, ठीक है, 2 का 3 टाइम्स एंड 3 का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो इसका जो हमने पेयर्स बनाया 2 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 3, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, टोटल क्या करेंगे, अब इसका होल होल क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। होल क्यूब लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 का पावर 3, तो हमारा आता है 60, ये 63 नहीं है, 6 टू पावर 3 है, ओके। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, ओके, तो एक्स्ट्रा आ गया। सो हियर 216 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6 टू द पावर 3 द क्यूब ऑफ 6, ओके। ये हमारा 63 नहीं है, 6 टू द पावर 3 है, ठीक है। तो 6 टू द पावर 3 द क्यूब ऑफ 6, ओके। इसको हम 6 टू द पावर 3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 216 को 6 टू द पावर 3 इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा इस तरीके का जो हमारा नंबर है, ठीक है, जो हमारा जो मल्टीपल फैक्टर है, जो हमारा मल्टीपल फैक्टर है वो हमारा 3 के यहाँ पे पेयर्स बनना चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखते हैं और दिया है। तो एग्जाम्पल 6 दिया, से वेदर द नंबर 23,625 इज परफेक्ट क्यूब। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो पहले इसका मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, प्राइम मल्टीपल फैक्टर। तो हमारा ये प्राइम मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट होता है, तो इसमें कितने का पेयर्स बना है, 3 का, और 5 का पेयर बना है, 7 सिंगल है, ठीक है। तो मीन्स ये 7 सिंगल है, जो हमारा 7 का कोई भी फैक्टर जो 7 है हमारा उसका कोई भी पेयर्स नहीं बना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ परफेक्ट क्यूब नहीं है, यहाँ पे 3 एंड 5 का बना है बट 7 का नहीं बना है। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है वो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल 7 दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 68,600 गिवन अ परफेक्ट क्यूब। क्या क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जो हम 68,600 जो है वो हमारा परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो ये हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, इसमें हम इसका प्राइम मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो 2 एंड 7 का तो पेयर्स बन रहा है, ठीक है। इसका 3, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, मतलब इन दोनों का पेयर्स बन रहा है, लेकिन ये हमारा ओनली 2 है, ये तो स्क्वायर के लिए हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्यूब फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक और 5 चाहिए, तभी ये जो नंबर हमारा जो 5 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आता है क्या हो जाएगा कि जो हम स्मॉलेस्ट नंबर जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारा 5 होगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो हमारा परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय
40, 83 एंड 75, ठीक है। ये जो नंबर है उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो क्वोशंट है वो हमारा परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, ठीक है। जो क्यूब होगा उसका जो क्वोशंट है वो हमारा परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो इस नंबर का पहले क्या करेंगे, प्राइम मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा 3 एंड 5 का तो पेयर्स बन गया, 3 3 का, ओके। 3 3 यहाँ पे 3 है एंड 3 यहाँ पे 5 है, ओके। तो ये हमारा पेयर्स बन गया, लेकिन जो हमारा 11 है उसका नहीं बना, ठीक है। मीन्स हमें यहाँ पे एक और क्या चाहिए, 11 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और 11 चाहिए, मीन्स हम यही 11 जो हमें रिक्वायर है, ठीक है। तो इसी 11 का जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो जो हमारा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे डिवाइड नहीं कर, इसका इस 11 का जो है हमारा, ठीक है, ये इसके साथ जब हम इसको डिवाइड, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, ठीक है। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, 121, ओके, 121 हो जाएगा। अब इसी का इसके साथ जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इस डिवीज़न के बाद जो हमारा क्वोशंट आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ओके। तो इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल देख लिया हमने, इसी के अकॉर्डिंग आगे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.2 है, तो इसमें क्या किया, आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब्स इन द गिवन नंबर। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट क्यूब आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहले इन सभी नंबर्स का क्या करेंगे, आप प्राइम मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके लिख कर आपको, ठीक है। यहाँ पे आप 125 लिख दिया, ठीक है, 125 लिख दिया। अब यहाँ पे इसके यूनिट्स प्लेस में क्या है, 5 है, मीन्स ये हमारा ऑड नंबर है, तो ये 5 है, तो 5 से ही यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो नंबर आएगा, और अगर उसका 3 3 का पेयर्स बनता है, ठीक है, यहाँ पे उसका 3 3 का पेयर्स बनता है, तो वो हमारा जितना भी पेयर्स बने और सभी का पेयर्स अगर बन जाता है, जो हमारा प्राइम मल्टीपल फैक्टर जो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, और उसका सभी का पेयर्स बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा 5 का पेयर्स बनेगा, ठीक है, 5 का 3 टाइम्स बनेगा, 5 × 5 × 5, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। इसी तरीके से इसका करके देखना है और ये इन सभी का करके देखना है। जिनका अगर परफेक्ट पेयर्स बनता है 3 3 करके, ठीक है, तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, और जिनका नहीं बनता है वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड आउट दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 256 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिसको हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहले प्राइम मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। ऑल एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग है। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल दिया है और ये वाला एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल 5। तो इस तरीके से आपको पहले इसका प्राइम मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करना है, उसके बाद इसको इस तरीके आपको सॉल्व करना है, ठीक। अगर उसका पेयर्स बनता है 6 × 3, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी अगर होता है, ठीक है, और वो जो हमारा ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, 7 एग्जाम्पल में देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो 5 है, ठीक है, इसका 2 ही टाइम 5 है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 रिक्वायर है, मतलब 5 का 1 टाइम और रिक्वायर है, ठीक है। तो हम 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ठीक। उसी तरीके से ये आपका ये दोनों बनेगा, मीन्स ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 7, ठीक, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल ये आपका 7 के अकॉर्डिंग बनेगा, 3 2 एंड 3। 4 में देखते हैं क्या दिया है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट क्यूब विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8019 विल मेक द क्वोशंट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये हमारा ये वाला एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। इसमें हमने क्वोशंट हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, जो हमने नंबर यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो इस तरीके से आपको उसमें भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो दो प्रोडक्ट है इस तरीके का मिलेगा, तो उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे आपको डिवाइड करने पर जो आपको नंबर फाइंड आउट होगा, मीन्स जो हमारा 121 यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, उसी तरीके से वहाँ पे भी आपको ऐसा डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर फाइंड आउट होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। उसके आगे नहीं करना है आपको, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। बस
वही नंबर आपको स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे यहाँ पे 121 फाइंड आउट किया है, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे एक नंबर फाइंड आउट होगा, वही बस आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उसको आपको डिवाइड नहीं करना है इसके साथ कि ये हमारा डिवाइड होकर ये हो नंबर हो रहा है करके, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर विच आर नॉट क्यूब इन क्वेश्चन 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसमें जो हमारा क्यूब नहीं है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जब पता चलेगा कि जैसे आपने सॉल्व कर लिया और आपको पता चला कि इसमें कौन सा नंबर क्यूब नहीं है, ठीक है, तो वो क्यों क्यूब नहीं है, ठीक है, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, कोई सा भी नंबर ऐसा होगा जिसका 3 का मतलब 3 पेयर्स जो बना है उसमें 3 नंबर्स नहीं है, उसी वही नंबर का 3 टाइप्स नहीं है, तो आपको पता चल जाए कि इसमें से कौन सा नंबर है जिसमें आपको उस नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे वो क्यूब नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जैसे आप 1 को बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका 5 भी बनेगा। ठीक है, 2 एंड 3 को आप एग्जाम्पल 7 के अकॉर्डिंग बनाएंगे एंड क्वेश्चन 4 को एग्जाम्पल 8 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और 1.2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।